अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। रोज़ाना सुबह की तरह आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बहुत अहम है और मेरे लिए भी अहम है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने जो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारी आवाम का मसला होता है, वो हमारे उन महकमों के मसाइल होते हैं कि जिस पर उनकी नज़र नहीं होती है या नज़रसानी नहीं फरमाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो ये चीज़ दिखानी पड़ती है और समझानी पड़ती है कि जनाब आला अफसरान साहब, आप जो ये काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं तो उस हिसाब से जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है वो ज़रूर अदा कीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, सियासी सूरत हाल हो, समाजी हो या माशी सूरत हाल जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके अलावा आपके सेहत के मामलात हों या आपके जो है वो गेम्स हों या कुछ भी हो रिलेट टू आर लाइफ, के हमारी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, सिचुएशन जैसी भी हैं और किसी भी तरह से की अगर कोई प्रॉब्लम है कि आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुंचाने वाला कोई नहीं है, तो ये प्रोग्राम जो है वो आपको सपोर्ट करता है कि आप अपनी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। अब ज़रा आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि बहुत ही अहम है, ख़ास है, और वो LWMC के हवाले से है। जनाब आज का महकमा जिसे हमने जो है वो देख लिया है, परख लिया है। बहुत से प्रोग्राम मैंने LWMC पे किए हैं और बहुत दफ़ा जो है वो इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी बनाया है और उठाया भी है और जवाब भी मांगा है, लेकिन कोई भी शख्सियत इनकी तरफ से जो है वो आने के लिए तैयार नहीं है ऑन कॉल। और ख़ुद जो राफिया हैदर साहिबा हैं जो स्पेशली LWMC को इस वक्त जो है वो लीड कर रही हैं और तमाम सियासी और समाजी सूरत हाल को देखते हुए फ़ैसले जो है वो अपने करती हैं, तो ये LWMC जो इदारा है, जो ये एक महकमा है जो भरपूर तरीके से सफाई के इंतज़ामात को देखता है लाहौर में। आप ये देखिए कि इस वक्त लाहौर जो है वो गंदगी का ढेर बन चुका है। हर तरफ आपको अंदरूनी शहर देख लें या कोई जो है वो पोश एरियाज़ देख लें, जहाँ पर भी कोई जगह खाली नज़र आएगी वहाँ पर डंपिंग LWMC जो है वो करना शुरू कर देते हैं, वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। सफाई के इंतज़ामात कोई नहीं है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो हम सबूत के साथ बात करते हैं। आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम की एक खासियत है कि सबूत जो है वो हमारा ऑन दी स्पॉट होता है। हमारी एक ऐसी जो है वो सबूत अभी हमारे पास मौजूद है, एक ऐसी रिपोर्ट मौजूद है जो तैयार की है कामरान अली साहब ने, हमारे रिपोर्टर ने। ज़रा ये रिपोर्ट देख लीजिए और फैसला खुद कर लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। शहर लाहौर में बढ़ती हुई गंदगी के ढेर से लाहौरिये मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। LWMC इंतजामिया लाहौर में आबादी वाले इलाकों में खाली जगह देखकर इसे डंपिंग पॉइंट बना लेती है। कूड़े पर बारिश पड़ने से डेंगू लार्वा पैदा हो रहा है और जब ये कूड़ा उठाया जाता है तो इसकी बदबू और ताफुन से वहां पर रहने वाले शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि LWMC इंतजामिया को यहाँ पर कंटेनर्स रखने चाहिए और कूड़ा उठाने के बाद बाकायदा इसे वॉश किया जाना चाहिए। बात की जाए LWMC के वर्कर्स की तो इनमें से आधे से ज्यादा घर बैठकर तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई पेट्रोल चोरी कर रहा है तो कोई डीजल। हालत यह है कि CEO LWMC राफिया हैदर भी सियासी जमात के अहकामात पर चलती हैं, जिसकी वजह से मेरिट का निजाम खत्म हो गया है और इंतजामी अमूर भी तखीर का शिकार होने लगे। शहरियों का कहना है कि लाहौर को साफ रखना LWMC इंतजामिया की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, LWMC की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उसमें सफाई सुथराई के इंतज़ामात को बेहतर तरीके से चलाना सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि ये महकमा बना ही इसीलिए है। अगर इस महकमे में सफाई सुथराई के इंतज़ामात ही नहीं हो रहे और अंदरूनी शहर में कूड़ा करकट जो है वो जमा हुआ पड़ा है, सिर्फ मेन चाराहों को साफ़ करना, जैसे कि आपने इसमें देखा कि LWMC के जो मुलाजमीन हैं वो मेन चाराहों को जो है वो साफ़ कर रहे हैं और जो कूड़ा है वो आधा जो है वो कूड़ा उठा के ले गए और आधा जो है वो वहीं पर पड़ा है और फिर उसके बाद जो है वो उसको पानी से जो है वो इधर उधर कर दिया जाता है और वो फिर बाद में सारी सड़क पर वो फैले पड़ी होती हैं शॉपिंग बैग्स और ये सारा कुछ। तो ये जो सूरत हाल हो रही है, ये दिखाने का आपको जो है वो मकसद ये है कि इसमें कितनी हद तक जो है वो राफिया हैदर साहिबा का जो है वो किरदार है, क्योंकि हमने उन्हें बहुत दफ़ा जो है वो ऑन कॉल लेने की कोशिश की, लेकिन मोहतरमा नहीं आती ऑन कॉल और वो जवाब भी देना नहीं चाहती हैं। आई डोंट नो कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं राफिया हैदर साहिबा से ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि आप मेरे शो में आकर सिर्फ इस बात का जवाब तो दीजिए कि LWMC का जो इतना बड़ा महकमा आपके सपोर्ट किया गया है उसमें जो कारकर्दगी नज़र आ रही है, ये सवालिया निशान क्यों है। और मैं समझती हूँ कि जब इंसान अपनी गलतियों और कोताहियों को भी सबके सामने आके शेयर करता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो बड़ा इंसान होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ राफिया हैदर साहिबा से कि वो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ज़रूर मेरे शो में आएंगी और इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल जो है ऐसे लेंगी कि ये उनकी कोई इज़्ज़त के ख़िलाफ़ बात नहीं है, बल्कि ये रिस्पेक्टेडली हम जो है वो उनको कह रहे हैं कि आप
आप तशरीफ़ लाएँ। अगर आप आना चाहती हैं आप स्टूडियोज़ आएँ, लेकिन अगर आप फ़ोन कॉल पे ज्वाइन करना चाहती हैं तो फ़ोन कॉल पे ज्वाइन कीजिए, मगर प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिए कि जो सूरत हाल, जो ताफुन फैल रहा है, जो गंदगी फैल रही है, जो गंदगी के ढेर जगह जगह जो है वो लग चुके हैं, इसमें एक गरीब आदमी का, आम आवाम का कसूर क्या है, ये जवाब ज़रूर दीजिए। जी कामरान अली साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने टाइम दिया। मामला ये है कि LWMC इंतज़ामिया जो है उसका जो तवज्जो है वो मेरा ख्याल पैसे बनाने की तरफ है, सफाई करने की तरफ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ध्यान इंसान का एक तरफ ही होता है, या वो प्रोग्रेस दे सकता है या वो पैसे बना सकता है। हमने हाल ही में निशानदेही की थी कि ईद उल अज़हा के मौके पर इन्होंने 2 करोड़ रुपए की जो मिट्टी है वो वेस्ट साइड पर नहीं डाली, बल्कि कागज़ों में जो है वो डाली है सिर्फ, और उसके जो पैसे हैं वो मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द कर लिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि LWMC इंतज़ामिया ने जो अपने अवेयरनेस कैंप्स लगाए थे, सवाल ये पैदा होता है कि अवेयरनेस कैंप्स का जो पिछले साल 2020-21 में 2020 और 21 में जो बिल बना वो बिल 52 लाख था, और 2021-22 में जो बना है वो 92 लाख रुपया है। अब इतनी महंगाई तो नहीं हुई कि 52 लाख से आप उठा के 92 लाख पे ले गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आप ये बताएं कि क्या जो 52 लाख का सामान लिया था, LWMC के पास इतने बड़े वेयर हाउस हैं, इनकी इतनी बड़ी वर्कशॉप्स हैं कि तो गाड़ियां भी अपनी खुद ठीक करते हैं, ये तो सारा फ्यूल वगैरह भी अपना खुद ही वहां पे वर्कशॉप में मैनेज हो जाता है। और ये जो इनके जितनी भी डस्टबिन बनती है उसके लिए भी इनके अपनी सारे मामला आउटफॉल रोड के ऊपर इनकी पूरी वर्कशॉप्स बनी हुई हैं। तो क्या इनके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि वो सामान रख लेते और अगले साल वो फिर इस्तेमाल हो जाता? इन्होंने वो सामान क्या किया, कहाँ गया, वो बेच दिया सामान और नई कोटेशन बना दी 92 लाख रुपए की, ताकि वो पैसे जो है हमारी जेब में आए। एक तो ये अलमिया है। देखें, जब इतनी बेज़ाब्तियां होंगी ना जिस इदारे में, वहाँ क्या प्रोग्रेस होगी? वहाँ तो हमें सड़कों पे ऐसे कूड़ा ही नजर आएगा। मैं अंदरूने लाहौर में मैंने एक प्रोग्राम किया छोटा सा, मैंने वहाँ के रहने वाले बासियों से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास बैरून मुमालिक से बहुत दुनिया आती है, हमारे पास फॉरेन लोग आते हैं पाकिस्तान को देखने के लिए, क्योंकि ये तारीखी मकामात हैं। देखें, बादशाही किले की और जो अंदर मकबरे बने हुए उनकी तारीख जो है वो 1000 साल तक तो हमें मिलती है, उससे पीछे भी बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, अब वो लोग देखने के लिए आते हैं, उनको तजस्सुस होता है कि हम जाके देखें बादशाह जिंदगी कैसे बसर करते थे। तो जब वो कूड़ा देखते हैं तो क्या इंप्रेशन हमारा लेके यहाँ से वो जाते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर कूड़ा बिखरा हुआ है, ये गंदगी पड़ी है। एक तरफ हम टूरिज्म की प्रमोशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम सफाई सुथराई पर ध्यान भी नहीं करते हैं। जो हमारे सफाई सुथराई करने वाला एक अहम महकमा, इतना बड़ा महकमा, बिल्कुल सफाई होती है, गाड़ियां हैं, सफाई उस वक्त होती है जब पता चलता है कि शहर लाहौर का कोई बहुत बड़ा सियासतदान, क्योंकि अंदरून ने आपको पता सियासतदान भी तो बहुत बड़े बनाए हैं, वो जब चक्कर लगता है तो वो सफाई हो जाती है। दूसरा ये हो जाता है कि जब आप देखते हैं कि कोई वहां पे सीजनल मुहर्रम उल हराम का जब सीजनल वहां पर लोग आते हैं, बहुत ज्यादा रश होता है, तो उस दिन उन दिनों भी 8-10 दिन वो सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। मगर अब मैं आपको बताऊं, आपने कब्जा माफिया तो सुने होंगे कि फलां पहलवान कब्जा माफिया, फलां, अब ये LWMC भी कब्जा माफिया बन गया। ये देखते हैं जहां पर प्लॉट खाली है, जहां पर बंदा को 2-4 साल से नहीं आया, मालिक बाहर के मुल्क में बैठा, ये इसको अपना डंपिंग साइट बना लेते हैं, ये उधर कूड़ा फेंक देते हैं। अब वो अंदरूने शहर में इर्द गिर्द आबादी है, बीच में आपने वो डंपिंग पॉइंट बनाया है, आप वहां पर एक कंटेनर रखें। अगर आपने उसको कंटेनर आए, गाड़ी उसको कलेक्ट करके कंटेनर ही पूरा उठा के ले जाए, उसको वॉश करके दोबारा, लोग कहते हैं हम सुबह नाश्ता नहीं कर सकते। बाकायदा तौर पे डंपिंग की एक खास जगह नहीं इनको दी हुई कि सारा जो शहर का कूड़ा है वो एक जगह पर जाके जो वो डंप कर सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन जब 6 दिन गली में से नहीं उठेगा, जब गली में पैम्पर पड़े रहेंगे 6-6 दिन, जब वो उठ के नालियों में चले जाएगा, सीवरेज ब्लॉक हो जाएगी, तो फिर उसका ये तो रोजाना नहीं आते वहां पे, ये तो 3-3, अच्छा एम्प्लॉइज ही पूरे नहीं है। जब एम्प्लॉइज ही पूरे नहीं है तो फिर हाजिरियां, घर बैठ के लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। तो अब इसमें सारी बेज़ाब्तियां, मैंने अभी रिसेंटली जो है वो खबर एक ब्रेक भी की थी इस हवाले से कि अजीज भट्टी टाउन की सूरत हाल आप देखें, एक जोन में, जोन नंबर 17 में एक जोन में एक ZO होता है, ZO मींस जोनल ऑफिसर, एक होता है एक जोन में, 4 लगा दिए गए जनाब सियासी सिफारिश के ऊपर। अब मैडम राफिया अदर साहिबा जो है हमारे प्रोग्राम में तो आना पसंद नहीं करती, 4 जोनल ऑफिसर लगे, एक ही जोन में लगे हैं जी। और वो कौन लगे हैं जनाब? वो सेंट्री वर्कर लगे हैं, वो जो सफाई करने वाले थे उन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत दी है और उनको जनाब वो ZO लगा दिए वहां पे। और ये मनीर हुसैन चोपड़ा जो नए डिप्टी CEO आएंगे, उनके कारनामे हैं, ये दो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दे दिए। एक तो ये दे दिया कि वहां पर 4 लगा दिए एक जोन में, और दूसरा जो सेंट्री वर्कर थे उनको बना दिया, कोई मेरिट पे लगाया होता, कोई पढ़ा लिखा बंदा लगाया होता जिसको पता होता कैसे बात करनी है या मामला को कैसे चलाना है, तो हमें खुशी होती कि चले जी 4 लगे हैं, अच्छा काम करेंगे, तनख्वाह तो अदारे ने देनी है, और जानी किसकी जेब में से? मेरी जेब में और से आपकी जेब में से। ये जो सारा LWMC के काम कार्रवाई और काम सारे जो वो होते हैं, मुझे ये बताइएगा कि इनके पास अगर लोग पूरे नहीं हैं तो ये लोगों को इसमें भर्ती क्यों नहीं करते, और अगर भर्ती कर लेते हैं तो क्या वजूहत होती हैं कि लोग छोड़ के चले जाते हैं? आपको थोड़ा सा बताऊं कि शालीमार टाउन के इलाका में हमने जोनल ऑफिसर को कहा कि हमने आपके बंदे चेक करने हैं, अच्छा आप काइंडली अपने बंदों को हाजिर करें। ठीक है। एक शिफ्ट में 36 बंदे थे वहां पर, ठीक है, 3 दिन का हमने टाइम दिया। तीसरे दिन हम पहुंचते हैं तो 9 बंदे वहां पे हमें मिलते हैं, अब बाकी बंदे कहाँ हैं? 25।
अच्छा 25 बंदे, बाकी सैलरियां रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे पास लिस्ट आई थी उसमें 36 थे। अच्छा लेकिन ये 9 बंदे पे वो जी सिर्फ 9 बीमार है बंदे जी, वो कोई एक्सीडेंट हो गया जी, ये है जी, वो है जी, उल्टी सीधी बातें, मतलब कोई पॉजिटिव चीज नहीं थी। अब 25 बंदों को ही बीमार होना था, 25 बंदों को एक्सीडेंट होना था, बाकी किधर के बंदे। यही सूरत हाल अब इनकी हर जोन के अंदर है। ये आप ये ना समझे शालीमार टाउन की, मैं वाघा टाउन चूंकि थोड़ा शहर से हटके है, वाघा टाउन इस वक्त LWMC इंतजामिया की करप्शन का गढ़ है। वाघा टाउन में जो भी इनकी डिप्टी CEO, जो इनका टाउन मैनेजर लगता है, उसको जो है वो इंतजामिया जो है वो सियासतदानों के साथ उसको मिलकर चलना पड़ता है। अच्छा। मैं नाम नहीं ले रहा, मतलब एक अहम सियासी जमात भी है जिसके कुछ लोग भी हैं जिनकी जेर साया ये मामला हो रहे हैं। हमारे जो अदारों का फुकदान रहा है, जो कारकर्दगी सिफर आती है, वो इसी वजह से आती है कि जब हमारे अदारों को चेक करने के लिए जो सियासतदान ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो उनको नहीं पूछते। वो जब पूछते हैं तो अच्छा, अब ये जो नीचे बैठी हुई है मैडम राफिया इधर, ये सियासी इशारों पे चलती हैं। ये इतने बंदे लगा दें जी, ओके सर, ये इतने बंदे लगा दें जी, ओके सर। ये खातून है राफिया हैदर, राइट? खातून ही है ना? जी जी खातून। राफे तो नहीं देखिए, है। आपको ये भी नहीं पता कि वो खातून है कि मर्द है, क्योंकि वो हमारे साथ आती ही नहीं है। वो देखिए ना, मुझे कैसे पता चलेगा? तो उनका जेंडर भी नहीं पता आपको कि वो उनका जेंडर क्या है, कि वो आएंगी तो पता चलेगा स्क्रीन पे कि वो क्या है। अब हम तो खैर उनकी एज लाइफ भी हमने की है, हमने तो कोशिश की है उनको हमेशा ओबलाइज करने की। ईद उल अज़हा पे जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया, हमने वो दिखाया कि उन्होंने वाकई इस दफा गन नजर नहीं आया, लेकिन जो उन्होंने 92 लाख रुपया 52 से 92 लाख कर दिया। नहीं देखिए, तो मैंने 2 करोड़ की मट्टी उड़ा दी। कामरान साहब, मैंने तो जो अपने पहले इंट्रो में बात की है ना, मैंने उन्हें खातून कह के ही इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो खातून है, और खातून होने के नाते खातून की बात को समझेंगी और इस चीज़ को भी समझेंगी कि ये सफाई सुथराई की जो इंतज़ामात हैं, जब हमें कह दिया गया कि सफाई निस्फ ईमान है, तो अगर हम इसी पर जो उनको इदारा दिया गया है वो सफाई सुथराई का इदारा है, और एक खातून जितनी खूबसूरती से इस इदारे को चला सकती है, शायद कोई मर्द नहीं चला सकता होगा, जिसकी वजह से जो है वो इनको तैनात किया गया कि एक औरत जो है वो अपने घर को साफ सुथरा रखती है, सफाई सुथराई के इंतजामात करती है, तो एक खातून पर ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, उनको समझाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो शिकायतें आनी ही नहीं चाहिए थी इनके दौर में। नहीं है, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि खवातीन तमाम मामलात में, घरेलू मामलात में, जॉब के मामलात में जितने ऐसे तरीके से सर अंजाम देती है। मैंने अक्सर स्कूल्स में देखा, कंपटीशन में आजकल लड़कियां विन करती हैं। आप पोजीशंस देखें, मैट्रिक के रिजल्ट देख लें, लड़कियां विन कर रही हैं। लड़कियां अपने काम के साथ बिल्कुल संजीदा हैं, वो काम करना चाहती हैं। राफिया हैदर भी अपना, मेरा ख्याल है, लेकिन सियासी प्रेशर की वजह से शायद वो सही तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। कोई सियासी प्रेशर इस पे क्या हो सकता है कि सफाई ना करो? नहीं, ये नहीं सियासी प्रेशर होता है कि जी ये माल बनाए आप, वो तो चले, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो आपकी बात जो है वो उससे हम इत्तेफाक करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास सबसे बड़ा मामला है वो लोगों की इस ताफुन फैलने की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं और जो लोग बीमार हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। देखिए, हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं और पता नहीं है कि लोगों को बीमारियां जो है वो क्या लाहक हो चुकी हैं, और कहाँ से ये वायरसेस आए, और किस तरह से जो है वो किसी को स्किन डिजीज है, किसी को कोई दमे का पेशेंट है, वो इतनी स्मेल में कैसे रह सकता है, जहां पे आपने शहर के अंदर ही जो एरिया आपको खाली मिला वहां आपने डंपिंग करनी शुरू कर दी। आप चली जाएं, आपको अंदरून में कहीं पे डस्टबिन नजर नहीं आएगा LWMC का। पूरे अंदरून में आप फिर लें, एक डस्टबिन नहीं लगा हुआ। मैंने पूरा विजिट किया है इनका, एक डस्टबिन नहीं लगा हुआ। जितने लोग, अच्छा उस चौक का नाम था शेख इकबाल चौक, सामने उसके पीर भोला का सरकार का दरबार भी है। ठीक है, जब वो पीर भोला का दरबार भी है, साथ उसका भी तकद्दुस का एहतराम ने उसके सामने कूड़े का बना दिया। उन्होंने उसका नाम शेख इकबाल चौक से बदल के कूड़ा चौक रख दिया। वो कूड़ा चौक क्यों रखा उसका नाम? क्योंकि कहते हैं जी जो चीज ज्यादा होगी उसका नाम तो पड़ेगा। अब किसी ने अपने घर का एड्रेस देना होता तो कहता कहाँ पे आना है, वो लाल हवेली थी एक पास, वो लाल हवेली का नहीं कहते यार वो जो कूड़ा चौक नहीं है, कूड़ा चौक उसके पास मेरा घर है। वो लोग वहाँ के मकीन ये कहते हैं कि हमारे इलाके का नाम ही कूड़ा चौक पड़ गया। अच्छा, उसमें यह है कि पूरे इनको चाहिए कि वहां पर 2 गलियों के बाद 3 गलियों के बाद एक डस्टबिन रखें। कितना कूड़ा होता है लोगों का, मतलब 2, 4, 5 किलो कूड़ा होगा, वो उसमें लोग डालें। वहां से ये इनके बंदे हैं वो रेडी पे डाले, और रेडी पे डाल के बाहर मेन के ऊपर कंटेनर पड़ा, उसके अंदर उसको डंप कर, वहां से आए इनका जो भी इनकी गाड़ी है उसको उठाए और जाके वेस्ट साइड के ऊपर फेंक दे। हाँ, तो इनके पास तो वो ट्रॉलीज होती है ना, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करे ना इन्होंने जनाब। वो किया और 2-2, 3-3 दिन बाद आते हैं। जब मैडम उसको वो कूड़े को वहां से उठाते ना, यकीन करे एक बंदा तो मुझे बताता वो बेचारा रो पड़ा है। हाँ। उसने कहा कामरान भाई हम नाश्ता कर रहे होते हैं तो यकीन करें नाश्ता बाहर आता है, क्योंकि वो जब उठता है ना नीचे से कूड़ा, उसके नीचे से जो स्मेल निकलती है मैं आपको बता नहीं सकता। उसने कहा हमारे बच्चे बीमार और इतनी हम बीमारियों में मुब्तला। शहरी इलाके में क्या ये गैर को, अच्छा लोगों को ये मना करते हैं गैर कानूनी डंपिंग ना करें जी, इतनी FIR दे दीजिए, इतने जुर्माने कर दीजिए। आप लोगों को कितने जुर्माने करने चाहिए कि आप लोगों ने इलाके के अंदर जो वो डंपिंग साइट बना ली है, किसी का प्लॉट खाली हो, किसी की जगह खाली हो। आप बचपुरे के इलाके में मैंने देखा है उधर इतनी जगह पे इन्होंने जो है वो कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, लोगों ने जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है इनको, कोई इनके ऊपर, क्योंकि इनके सियासतदानों के साथ मामला
अच्छे चलते हैं, इस वजह करके इनके ऊपर एक्शन नहीं होता कोई भी। नहीं देखिए, बात ये है कि आप जिन सड़कों से किसी बड़े बंदे को गुजारते हैं, जिस जगह पर विज़िट करवाते हैं, उनके टाइम में, उनके आने से पहले जो है वो सफाई सुथराई के इंतजाम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप, ये हमारे बड़े लोग जो हैं, ये बगैर बताए कहीं जाएं, तब इनको पता चले ना कि किस तरह से जो है वो LWMC की कारकर्दगी है। ऐसे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ड्राइवर मिला LWMC का, उसने कहा जी मेरी ट्रांसफ़र कामरान भाई आप रिक्वेस्ट कर दे मैडम से। मैंने कहा आप क्या प्रॉब्लम है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है करे। उसने कहा जी नहीं, मेरा जो जोनल ऑफिसर है ना वो मुझे कहता है मुझे रोज़ाना 500 रुपये का जो है ना आपने पेट्रोल बेच के पैसे देने हैं। तो मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं ये बेईमानी नहीं कर सकता, लिहाजा मैं नाम नहीं लूँगा उसका, ही उसको निकाल देंगे। मैं जो है वो नहीं कर सकता, तो आपकी मेहरबानी मुझे फलां जोन में भेज दें, मैं वहाँ पे जो है ईमानदारी से काम करेंगे। हमारे ऊपर जो अफसर लगा हुआ है ये मुझे कहता है मुझे रोजाना 500 रुपये आपने जो है अच्छा, जो जोनल ऑफिसर है वो अपने इलाके का वो बंदा है कि जिसकी चलती है, वो पूरा डॉन है जी अपने इलाके का, वो पूरा डॉन है। और वो डॉन जो है वो जो चाहे कहे वो इन लोगों से करवाएगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो वो इनको निकालने का इख्तियार रखता है। बिल्कुल, वो लिख के दे देगा जनाब आ ही नहीं रहा, चाहे वो आ रहा हो वो लिख देगा कि नहीं आ रहा, छुट्टी है। मतलब बायोमेट्रिक नहीं है, बायोमेट्रिक क्यों नहीं है, फंसाने के तरीकेकार जो है वो लगाए जा सकते हैं, वो यहाँ पर जो है वो इन महकमों में लगते हैं। एक महकमे की तो बात ही नहीं, अभी तो हम LWMC की बात कर रहे हैं। कल को, अभी आज ही जब दूसरा प्रोग्राम करेंगे तो दूसरा महकमा जो है वो इसकी कारकर्दगी सामने आ जाएगी। LWMC इंतजामिया के लोगों को भी देखा हमने, LWMC के हायर अथॉरिटी के जो मामला थे उसको भी देखा, तो 2 करोड़ की मिट्टी इन्होंने गायब कर दी। इन्होंने वो कैंप्स बहुत में बड़ा जो है वो गबन हुआ, बहुत हाँ। बड़ी चीज हुई जिसकी जो है वो फुटेजेस मीडिया पर चली। और ये हम चले सोशल मीडिया को हम नहीं मानते कि जी सोशल मीडिया पे हर चीज जो है वो फेक होती है, लेकिन मीडिया जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और मीडिया पर जो है वो हर चीज हायर अथॉरिटी को अगर देखा तो उनके ये मामला निकल आए। दूसरा हमने जब थोड़ा नीचे आए जोनल ऑफिसर्स को देखा तो उनके भी करप्शन के, अब हम सेंट्री वर्कर्स के पास गए हैं तो उनके भी वो घरों से 100 रुपया कूड़ा कलेक्ट करने का लेते हैं, वो ले रहा, मतलब पूरा एक आपने वो आजकल देखा होगा प्रोग्राम में वो जो कहते हैं वो तरबूज को काटते हो कहते हैं लाल है, वो आपने देखा, बड़ा मशहूर हुआ है। हाँ। तो ये जनाब LWMC की पूरी गड्डी लाल है, ये पूरी गाड़ी लाल है, आप समझ लें कि इनमें से कोई बंदा आप ये नहीं कह सकते कि जी ये मामला जो है वो दुरुस्त। तो ये जो पीले रंग के इन्होंने जो है वो ये एक पेंट किए हैं, इसको लाल कर लें, बस ये गड्डी लाल है पूरी, तो ये लाल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अल्लाह रहम करे और अल्लाह खैर करे हम सब लोगों पर, जिस तरह की हमारी कारकर्दगी है और जिस तरह के हम काम कर रहे हैं, और जिस तरह LWMC की कारकर्दगी पे इस वक्त हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि मेन शाहराहों से कूड़ा उठा लिया जाता है लेकिन अंदरूने शहर से कूड़ा उठाया नहीं जाता। वहाँ पे डंपिंग पॉइंट्स बन गए हैं जिसकी वजह से करीब के शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो ठीक होनी चाहिए। LWMC वालों से हमारी रिक्वेस्ट भी है कि इस चीज़ पर जो है वो नोटिस करें, और फौरी तौर पर अगर आपके पास अमला कम है तो आप अपने पास अमले की जो है वो भर्तियाँ शुरू करें ताकि लोगों को भी जॉब्स मिले और लोग जो है वो सफाई सुथराई के इंतजामात में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया कामरान अली साहब आपका। नाजरीन, ये देखा, ये अब आप और भी देखेंगे क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जो चीज़ें मामलात ख़राब हो रहे होते हैं हम उनको जो है वो सबूत समेत दिखाते हैं, बताते हैं, और रिक्वेस्ट जो है मौतबाना अंदाज में रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप ये देख लीजिए, आप अपनी अदाओं पे खुद ही गौर कीजिए। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, लेकिन हमारा ये काम है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम यहाँ पर बैठे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको भी समझनी है। तमाम महकमों में काम करने वाले वो अफसरान जो इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं या वेस्टेज ऑफ टाइम है, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए या घर बैठे तनख्वाहें जो है वो ले रहे हैं, उनको चाहिए कि वो महंगाई में घिरी हुई गरीब आवाम पे कुछ तर्स खाएं, रहम करें और सफाई सुथराई के इंतजामात में LWMC जो है वो अपना अहम किरदार अदा करे। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिएगा।